अब कांग्रेस में पंजाब से उठी मुसीबत दिल्ली में हाईकमान तक सवालों के घेरे में आ चुकी है और पार्टी के दिग्गज नेता आलाकमान से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। विवाद राज्य के नेताओं के बीच का था, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि कांग्रेस हाईकमान तक आंच पहुंच गई। कांग्रेस आलाकमान को उनकी ही पार्टी के नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस मुसीबत में है, ना पंजाब संभल रहा है, ना ही केंद्रीय नेतृत्व को कुछ समझ आ रहा है। सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच कल 2 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान के बाद भी कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उन्होंने ये तो कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन ये भी कह दिया है कि वो सिद्धू को जीतने नहीं देंगे और इस सारे बवाल का साइड इफेक्ट दिल्ली में दिखा। कपिल सिब्बल ने हाईकमान पर सवाल उठाया तो पार्टी में दो फाड़ होता दिखा। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी CWC की बैठक बुलाई जा सकती है। कांग्रेस की मुसीबतों में सबसे पहले बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को भी बाय बाय कर दिया है। पार्टी को बाय बाय करने के साथ ही सिद्धू को बड़ा चैलेंज भी उन्होंने दे दिया है। दिल्ली से रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल कहा कि पार्टी ने उनकी जो बेइज्जती की है उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैप्टन ने इसकी शुरुआत अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाने से किया है। हालांकि कैप्टन ने यह तो साफ कर दिया है कि फिलहाल वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान कांग्रेस के लिए कई मुसीबत खड़ी की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिनों तक दिल्ली में रहे और कांग्रेस के खिलाफ 3 धमाके उन्होंने किए। दिल्ली में उन्होंने सबसे बड़ा धमाका तब किया जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दूसरा बड़ा धमाका उन्होंने तब किया जब वो कल NSA अजीत डोवल से मिले और चंडीगढ़ रवाना होने से पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ तीसरा धमाका किया, तब जब उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। दिल्ली आने के बाद तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो दिल्ली में बतौर पंजाब सीएम अपनी सरकारी घर खाली करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जाते जाते वो कांग्रेस का ही घर खाली कर लौटे हैं। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा। सर, कुछ कांग्रेस के MLAs और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे, साथ ही फ्लोर टेस्ट। क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? तो ये बात ये है कि अगर वो क्या प्लान कर रहे हो तो सबके सामने खोलेंगे नहीं, इसलिए सबकी नजर इस वक्त कैप्टन पर है और कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने की बात जरूर सबके सामने की है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि पॉलिटिक्स नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि उन्होंने यह कहा है कि अब वो सिद्धू को सबक सिखाने के मिशन में जुटेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धू चाहे जहां भी चुनाव लड़े वो उनको जीतने नहीं देंगे। मैं तो पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं PCC प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। इट इज प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना, अफसर ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ चीफ मिनिस्टर, अफसर ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ है चीफ मिनिस्टर, अफसर ਨੂੰ बदली करता है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द PCC? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने सुना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को ओपन चैलेंज दे दिया है, उन्हें हर हाल में चुनाव में पटखनी देने की बात कही है, लेकिन सिद्धू अब भी अड़े हुए हैं। पंजाब की चन्नी सरकार को रिमोट से चलाने की जिद कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। सिद्धू अपनी मांगों पर अड़े रहे और चन्नी अपनी। आखिरकार बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। हां, ये सूत्र जरूर बता रहे हैं कि मीटिंग में पंजाब की चन्नी सरकार को चलाने के लिए 3 सदस्य की एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में सिद्धू भी एक मेंबर होंगे। सरकार चलाने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सिद्धू के अलावा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और ऑब्जर्वर हरीश चौधरी मेंबर हो सकते हैं। इस कमेटी की हफ्ते में एक मीटिंग होगी जिसमें सरकार के बड़े फैसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके जरिए संगठन और सरकार में टकराव को रोका जाएगा। इसके साथ ही सिद्धू की मांगों पर फैसला आलाकमान के पाले में डाल दिया गया है। कहा गया है कि
हाईकमान है वो सिद्धू और चन्नी के विवाद को सुलझाने के लिए फिर से हरीश रावत को मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए भेज सकता है। और इस बीच पंजाब कैबिनेट की बैठक 4 अक्टूबर को बुलाई गई है, जिसमें उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन मुद्दों को सिद्धू ने उठाया कल की बैठक में। सिद्धू ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और उसके पीछे की वजह वो 2 नियुक्तियां थी जिन्हें सीएम चन्नी ने की थी। सिद्धू की नाराजगी डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को लेकर है। सिद्धू ने डीजीपी सहोता पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में 2 निर्दोष सिख युवकों को फंसाने और बादल को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उस वक्त बेअदबी के मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी थी, इसलिए सिद्धू चाहते हैं कि डीजीपी को उस पद से हटाया जाए। और इसके साथ ही सिद्धू चाहते हैं कि एडवोकेट जनरल अमरप्रीत सिंह देओल को भी बदला जाए। सिद्धू का कहना है कि देओल पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील रहे हैं और राज्य सरकार के विरोध के बावजूद सैनी को ब्लैंकेट बिल दिलाने में देओल ने अहम भूमिका निभाई थी। सिद्धू का कहना है कि जो अधिकारी आरोपियों को जमानत दिला सकता है वो पंजाब के हितों के लिए रक्षा के लिए क्या लड़ेंगे, इसलिए ऐसे शख्स को एडवोकेट जनरल के पद पर रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चन्नी भी अपने स्टैंड पर कायम है, वो ऑफिसर्स को बदलना नहीं चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा है कि जिन मामलों पर सिद्धू को ऐतराज है उन पर स्पेशल सॉलिसिटर को लगाया जा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाएगा। सिद्धू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, दोनों अफसरों को हटाने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू के अड़ियल रवैये पर पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस के नेता खुलकर सिद्धू के खिलाफ बोल रहे हैं। चन्नी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार वेरका ने सिद्धू को नसीहत दी। तो राजनीति में पेशेंस, एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन तीनों चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान राजनीति में अधूरा रह जाता है। और उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने कुछ जल्दबाजी में बातें की है या फैसला लिया है, अगर सरकार के तौर पर कभी कोई कमियां रह सकती है तो आपको मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के बात करना चाहिए। आपके पास कोई जानकारी ऐसी है जिससे आपको लगता है कि इससे कांग्रेस का या सरकार का जो है वो नुकसान हो सकता है, तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो ना, आप बैठ करके बात करो। ये रूट ले मनाने का समय अब नहीं है।